लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई। बिहार में 4 लोकसभा सीटें जीत के दावे दोनों गठबंधन के। लेकिन इस बीच शब्दों की मर्यादा नेताओं के भाषणों में खूब टूट रही है। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों को लेकर मचा हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार 400 की जगह 4000 सांसद देश में लेके आते हो तब, या फिर 4 लाख वाली बात हो जाती है। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री का एक और बयान महिलाओं को लेकर, महिलाओं के कपड़ों को लेकर, महिलाओं के कपड़े पहनने और नहीं पहनने को लेकर, उस बयान के बीच एक और बयान बच्चा पैदा करने को लेकर। अपने विरोधियों को कोसने के चक्कर में नेताओं के द्वारा कई बार शब्दों की मर्यादा तोड़ी जाती है। टूटते हुए मर्यादा के बीच सियासत के वो चेहरे बार बार बेनकाब हो जाते हैं। दाग लगता है, सफाई आती है, लेकिन सफाई के बीच सियासत में सब चलते रहता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव है। राजीव जी से समझेंगे कि आखिरकार सियासत में शब्दों की मर्यादा तोड़ना क्या नई राजनीतिक परंपरा है या सच में चूक होती है अपने विरोधियों को कोसने में। राजीव जी, देखिए, जहाँ तक बात कर रहे हैं हम नीतीश कुमार की पहचान देश की राजनीति में एक गंभीर राजनेता की थी और वो कभी हल्की फुल्की बातें करते दिखे भी नहीं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, ये सही में काफ़ी चिंताजनक है। और नीतीश कुमार का यह रूप पहले कभी नहीं देखा गया है। वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी देश के कृषि मंत्री रहे थे, रेल मंत्री रहे थे, तो उनको एक काफ़ी संवेदनशील नेता के रूप में देखा जाता था। लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जब बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में नीतीश कुमार ने जिस भाषा का प्रयोग किया था, हालांकि जनगणना के मुद्दे पर जो वो बात कर रहे थे, जो कुछ भी कह रहे थे वो हो सकता है कि वो किसी दूसरी भाषा में भी लोगों को आसानी से समझाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग विधानसभा में की सदन ने किया, उन्हीं शब्दों को वो फिर रिपीट करते हैं विधान परिषद में भी। उस दिन एक चिंता की लकीर खींच गई थी और इसका काफी वहाँ विरोध भी हुआ था और भाजपा उस समय विपक्ष में थी। भाजपा की महिला नेताओं ने तो नीतीश कुमार के खिलाफ मानिए कि वो सदन में मोर्चा ही खोल दिया था। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जैसे गंभीर व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति से, राजनेता से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर ऐसे एक बात यहाँ मैं और करना चाहूँगा, इस चुनाव में वो कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जैसे 2005 के पहले बिहार में मानवता थी ही नहीं। वो महिलाओं के पोशाक पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या महिलाएं कपड़े पहनती थी। 2005 के पहले जंगल से लोग आए थे, तो हम जंगल से थे क्या? या फिर 2005 के पहले बिहार का कोई अस्तित्व ही नहीं था, या बिहार के लोग आदि मानव की तरह रहते थे? तो इस तरह की जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं न सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि एनडीए को और खास करके भाजपा को यह नुकसान पहुंचाने वाला है। शब्दों की मर्यादा की बात करें तो नीतीश कुमार वो लिस्ट में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों, बीजेपी के नेता हों, या फिर चिराग पासवान की पार्टी के नेता, या फिर उनके लिए कही गई बातें, कई सारे बयान सामने आते हैं। एक बार सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था, बिल्कुल, वो भी बड़े विवादों में रहा, बहुत विवादों में था। और वो एक पिता पुत्री के का जो एक संबंध होता है उसको कलंकित करने वाला बयान था। अगर कोई बेटी अगर अपने पिता को अपना किडनी डोनेट करती है तो हम तो कहेंगे, हमारा समाज या हम जिन सामाजिक परिवेश में रहते हैं तो वो कहेंगे कि उस बेटी ने अपने पिता को एक नया जीवन दिया है। और आप उस आदर्श को भूल करके जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि लालू प्रसाद बिना मतलब कि लेन देन के या बिना मतलब के वो अपनी बेटी को भी टिकट नहीं देने वाले व्यक्ति हैं, तो ये ऐसी भाषा का प्रयोग ये कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचा रहा है। और हम अभी प्रथम चरण के मतदान में देख चुके हैं कि हम 5 से भी अधिक प्रतिशत का मतदान बिहार में कम हुआ है।
और मुझे तो लगता था कि लोगों को आकर्षित करने के लिए, मतदान केंद्र तक लाने के लिए राजनेता भी कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे कि लोग इस चुनाव में रुचि लेना शुरू करें बिल्कुल। और वो मतदान केंद्रों तक जाएं। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है और भाषा की गरिमा लगातार नीचे गिरती जा रही है। राजीव जी, जिस तरीके से चिराग पासवान के खिलाफ तेजस्वी यादव के मंच पर मौजूद रहने के दौरान नीचे से जो बातें कही गई, जो गाली गलौज दिया गया, अगर उसकी आलोचना देश भर में हो रही थी, सत्ता और विपक्ष के लोग भी अगर कर रहे थे और खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के व्यवहार पर सवाल उठ रहा था, उन तमाम बातों के ऊपर अब नीतीश कुमार के बयान में चिराग का जो एक मुद्दा था कि उस मुद्दे, उस सहानुभूति की वजह से वो सियासत में उसका इस्तेमाल कर रहे थे, 2-3 दफे जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम बीजेपी के नेता उसी पिच पर बैटिंग करना शुरू कर दिए थे और चारों तरफ से विपक्ष की जो पार्टियां वो घिर रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब सत्ता पक्ष के वो नेता भी चुप हो गए जो कल तक तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे थे, और इसका खमियाजा मुख्यमंत्री के बयान से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो गया, तेजस्वी को तो फायदा पहुंच गया। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी की सभा में जिन लोगों ने इस तरह की अश्लील भाषा और उसको किसी भी माफ नहीं किया जा सकता किसको और ना ही आप, उसको डिफेंड किया जा सकता। डिफेंड कर सकते हैं, आप किसी भी सूरत में डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो वो तो नीतीश कुमार ने तो उससे भी बड़ी लकीर खींच दी और अब जो जिसको इशू बना रहे थे चिराग पासवान और पत्र लिखे, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया उन्होंने, तो वो तो लकीर अब छोटी पड़ गई। अब नीतीश कुमार की जो भाषाई गरिमा की बात है वो लकीर अब बड़ी नजर आने लगी है। और इस तरह की का कोई पहला उदाहरण नहीं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे गणेश 2015 का विधानसभा चुनाव, जिसमें मोहन भागवत ने सिर्फ एक बयान दिया था कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे। और वो एक बयान, मोहन भागवत का वो एक बयान बिहार में भाजपा की लुटिया डुबोने वाला बयान था। तो चुनाव में कोई भी बयान या कौन सा बयान आपका बड़ा मुद्दा बन जाए या लोग उसके पीछे पड़ जाएं और उसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर दें उस बयान की, ये कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना हमको नहीं लगता है कि ये नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिराने वाला है। तो जिस तरीके से बयान सियासत में मर्यादा को तोड़ने वाले हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, राजद के नेता हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छोटे नेताओं के बयान अक्सर माफ हो जाते हैं, लेकिन सुबह का मुख्यमंत्री जब कुछ बोलता है तो बवाल मचता है। और एक बार फिर से नीतीश कुमार से उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि वो कभी शब्दों की मर्यादा भी तोड़ेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में राजीव जी, मुख्यमंत्री के द्वारा चाहे वो विधानसभा के पटल पर दिया गया बयान हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही उसके बाद माफी मांग ली हो, लेकिन वो अब जो बयान दे रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि मैं इसी वजह से हर मन से बोल रहा हूं। मतलब वो जानबूझ के बोल रहे हैं, वो अनजाने में पता ही कई बातें नहीं है। नहीं, वो जब वाकया हुआ था विधानसभा में तो उसके अगले दिन वो माफी मांग लिए थे, मुझे याद है। माफी मांगे थे, लेकिन फिर उसी सदन में उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग जीतन राम मांझी के लिए किया था और जिस तुम तड़ा की भाषा का प्रयोग किया था, वो सदन की गरिमा को गिराने वाला था। लेकिन उस पर तो उन्होंने कोई सफाई नहीं दिया। अब वो मांझी के लिए रोड शो कर रहे हैं गया में, मांझी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो मतदाता भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उनके साथ गठबंधन के एक साथी हैं या फिर उनके धूर विरोधी हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करके नीतीश कुमार अपनी गरिमा को तो गिरा ही रहे हैं पूरे बिहार में, अपनी पार्टी की भी गरिमा को गिरा रहे हैं और इससे उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं में ही गहरा क्या कहते हैं खामोशी है, कोई इस पर रिएक्ट करने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार के बयान सामने आने के बाद से तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है वो बता रहा है कि ठीक है, बहुत अटैकिंग मोड में तेजस्वी या राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता नहीं दिखाई पड़े। हालांकि प्रवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बड़े हैं, गार्जियन है, जो भी बोल रहे हैं वो आशीर्वाद समझ के हम रख लेंगे। लेकिन इसका नुकसान किसको होगा? तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को? देखिए, इस मामले में तेजस्वी यादव काफी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उनके पहले उनके मुंह जले हुए हैं, चिराग पासवान के मामले पर पहले मुंह जले हुए। हालांकि उसमें तेजस्वी ने कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उनके मंच के नीचे अगर कोई आम आदमी, कोई आम लोग अगर उस तरह का प्रयोग करता है तो ये सीधे तेजस्वी इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, ये एक आलोचना कहिए, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए लोकतंत्र में, उसका ये विषय हो सकता है, लेकिन आप उस गाली गलौज को आप तेजस्वी के माथे पर नहीं मढ़ सकते हैं। अब रही बात
कि तेजस्वी किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं। तेजस्वी यादव के को तो कई बार नीतीश कुमार मतलब कि अपने भरी सभाओं में उनके ज्ञान की और उनके जो भी वो अपना प्रचार कर रहे हैं कि नौकरी हम लोगों ने दिया, जातीय सर्वे हम लोगों ने करवाया, तो उसका क्रेडिट देने को नीतीश कुमार भले तैयार न दिखते हो, लेकिन तेजस्वी यादव के माता पिता को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए दोषी ठहराया जाए तो इसमें तेजस्वी यादव का क्या दोष है। और या फिर जिस परिवेश में लालू यादव का उद्भव हुआ है बिहार की राजनीति में, तो वो भी लोग जानते हैं बिहार की। तो नीतीश कुमार को हमको लगता है कि अब आने वाले दिनों में ऐसी भाषा से उनको परहेज करना चाहिए। और हम लोग तो अभी देख रहे हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर के मंच पर भी नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। गया की सभा में भी हम लोगों ने देखा कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर आए थे जीतन मांझी के लिए वोट मांगने, वहाँ भी नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। और तो और पूर्णिया में जहाँ जदयू के निवर्तमान सांसद चुनाव लड़ रहे हैं संतोष कुशवाहा, वहां भी प्रधानमंत्री की सभा होती है और वहां भी नीतीश कुमार मंच से गायब रहते हैं। तो ऐसे में अब कहीं यह भी हो सकता है कि कहीं प्राइम मिनिस्टर तो नीतीश कुमार से परहेज नहीं करने लगे हों इस तरह की भाषा को देखते हुए। तो कहा जा सकता है कि ये काफी मामला आने वाले 6 चरणों का चुनाव बचा हुआ है बिहार में, तो आने वाले 6 चरण के चुनाव में ये राजनीतिक ड्रामा कोई नया मोड़ ले सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका। तो सियासत में टूटती हुई मर्यादाओं के बीच शब्दों के जाल में एक बार फिर से वोटर किस तरीके से उलझ के अपने मत का प्रयोग करते हैं वो तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे तब एक एक बयान का मतलब चुनाव में हार और जीत के फैसले के बाद निकाले जाएंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।